क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सोच कैसे हमारे जीवन को सीमित कर देती है और बड़ी सोच कैसे असंभव को भी संभव बना सकती है? आज मैं आपको भगवान बुद्ध की 5 ऐसी कहानियां सुनाने जा रहा हूं जिनका हर शब्द आपकी सोच को बदल देगा। लेकिन शर्त है इन्हें अंत तक सुने, क्योंकि हर कहानी में छुपा है एक गहरा रहस्य जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी। भगवान बुद्ध एक बार एक गांव में पहुंचे। वे एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे ध्यान में मग्न थे। तभी एक निर्धन कुम्हार उनके पास आया। उसके चेहरे पर उदासी और असहायता साफ झलक रही थी। कुम्हार ने कहा, भगवान, मैं बहुत गरीब हूं। मेरे बनाए बर्तन कोई नहीं खरीदता। मेरे पास न तो पैसा है न ही साधन। कृपया मेरी मदद करें। बुद्ध ने उसकी ओर देखकर शांत स्वर में कहा, तुम्हारे पास अमूल्य खजाना है। कल सुबह सूरज निकलने से पहले नदी किनारे जाओ और वहां से मिट्टी लेकर एक बर्तन बनाओ। लेकिन ध्यान रहे, बर्तन साधारण नहीं होना चाहिए। कुम्हार को समझ नहीं आया, लेकिन उसने बुद्ध की बात मानी। अगले दिन सूरज निकलने से पहले वह नदी किनारे गया। वहां की मिट्टी अलग थी, चिकनी और चमकदार। उसने उससे एक सुंदर बर्तन बनाया, लेकिन बाजार में लोग उसे खरीदने के लिए तैयार नहीं हुए। तब कुम्हार को बुद्ध की बात याद आई। बर्तन साधारण नहीं होना चाहिए। उसने बड़े कलात्मक बर्तन बनाना शुरू किया। उसने अपनी कला में नई शैली और डिजाइन जोड़े। धीरे धीरे लोग उसके बर्तनों को महंगे दामों में खरीदने लगे। उसकी गरीबी खत्म हो गई और वह पूरे गांव में अपनी कला के लिए प्रसिद्ध हो गया। कुम्हार बुद्ध के पास गया और कहा, भगवान, आपने मुझे मेरी सोच को बड़ा करना सिखाया। अब मैं समझ गया हूं कि बड़ी सोच ही सफलता की कुंजी है। बड़ी सोच और नई दिशा हमारी काबिलियत को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है। दूसरी कहानी। एक बार भगवान बुद्ध के पास एक व्यापारी आया। वह निराश और हताश था। उसने कहा, भगवान, मेरा व्यापार ठप हो गया है। मैं लाख कोशिशें करता हूं, लेकिन कुछ काम नहीं बनता। बुद्ध ने उसे देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हें हर दिन अपने व्यापार में एक नई दिशा तलाशनी होगी। अगर तुम ऐसा करोगे तो सफलता तुम्हारे पास जरूर आएगी। व्यापारी ने बुद्ध की बात पर भरोसा किया और अपने व्यापार में हर दिन कुछ नया करना शुरू किया। पहले दिन उसने ग्राहकों से उनकी जरूरतों को समझने की कोशिश की। दूसरे दिन उसने अपनी वस्तुओं की गुणवत्ता पर ध्यान दिया। तीसरे दिन उसने नई तकनीकों का उपयोग किया। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा। कुछ ही महीनों में वह फिर से समृद्ध हो गया। वह बुद्ध के पास गया और कहा, भगवान, आपकी शिक्षा ने मेरी सोच को बदल दिया। अब मुझे समझ आया कि नई सोच और लगातार प्रयास ही सफलता का आधार है। नई सोच और प्रयास जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तीसरी कहानी। भगवान बुद्ध एक आश्रम में थे। वहां एक साधु उनके पास आया। उसने, भगवान, मैं चाहता हूं कि इस दुनिया से दुख और अशांति खत्म हो जाए, लेकिन यह असंभव लगता है। बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हारा सपना बड़ा है तो उसे पूरा करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाओ। उन्होंने उसे एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक लड़का था जो पहाड़ को समतल करना चाहता था। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने रोज एक छोटा सा हिस्सा खोदना शुरू किया। सालों की मेहनत के बाद उसने पूरा पहाड़ समतल कर दिया और वहां एक सुंदर बगीचा बना दिया। बुद्ध ने साधु से कहा, अगर वह लड़का यह कर सकता है तो तुम भी अपने सपने को पूरा कर सकते हो। बस अपनी सोच को बड़ा करो और छोटे छोटे प्रयास करते रहो। छोटे कदम भी बड़े सपनों को साकार कर सकते हैं। चौथी कहानी। भगवान बुद्ध एक बार एक राजा से मिले। राजा ने कहा, भगवान, मैं अपने राज्य को महान बनाना चाहता हूं, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता। बुद्ध ने कहा, तुम्हें अपने राज्य की बुनियाद को मजबूत करना होगा। मैं तुम्हें एक किसान की कहानी सुनाता हूं। एक किसान ने एक बार अपनी जमीन पर फसल बोई। पहले साल बारिश नहीं हुई और उसकी फसल खराब हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले साल उसने बेहतर बीज और सिंचाई का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे उसकी जमीन सोने जैसी फसल से भर गई। राजा ने बुद्ध से कहा, तो मुझे भी अपने राज्य में छोटे छोटे सुधार करने होंगे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ, बड़ी सोच और निरंतर प्रयास ही तुम्हारे राज्य को महान बना सकते हैं। छोटे प्रयास बड़े बदलाव लाते हैं। पांचवी कहानी। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। उन्होंने कहा, अगर तुम अपने लक्ष्य को पाना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सोच को बड़ा करो। उन्होंने शिष्यों को एक बीज दिया और कहा, इसे एक विशाल पेड़ बनाओ। सभी शिष्य बीज लगाकर उसकी देखभाल करने लगे। कुछ दिनों बाद कई शिष्यों के बीज खराब हो गए, लेकिन एक शिष्य ने अपने बीज की पूरी देखभाल की।
कुछ समय बाद उसका बीज एक विशाल पेड़ बन गया। बुद्ध ने उस शिष्य से कहा, यही है बड़ी सोच। अगर तुम हर परिस्थिति में प्रयास करते रहो तो असफलता भी तुम्हें रोक नहीं सकती। निरंतर प्रयास और सकारात्मक सोच असंभव को भी संभव बना देती है। इन 5 कहानियों से हमने क्या सीखा? छोटी सोच हमें सीमाओं में बांध देती है, जबकि बड़ी सोच हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। अगर आपको ये कहानियां प्रेरणादायक लगीं, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इज इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें। याद रखें, बड़ा सोचने के पैसे नहीं लगते,